इसमें हम लोगों ने अभी बात किया 1765 1700 सॉरी 1765 से 1767 तक बंगाल पर द्वैत शासन चल रहा था। बंगाल पे यानी कि नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का शासन था। लेकिन ये द्वैत शासन प्रणाली किसने शुरू किया था? क्लाइव ने। तो इसको असफल माना जाता है। क्यों असफल माना जाता है? क्योंकि इस व्यवस्था से न तो बंगाल का भला हुआ और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम पर जो है द्वैत शासन के टाइम पर जो है एकदम कंगाली के कगार पर आ जाती है। निजी व्यापार के दृष्टिकोण से ये टाइम बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो है कंगाली के कगार पर एकदम आ गई थी। उसको मतलब कि बहुत लॉस हुआ था। और आगे चलकर कुछ ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार से भी पैसे मंगाने पड़ जाते हैं। उसके बाद कुछ रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह वो लागू करते हैं ब्रिटिश सरकार। तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी जो द्वैत शासन था वो क्लाइव ने शुरू किया था, और ये जो है असफल मानी जाती है। क्लाइव की यह प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली, असफल मानी जाती है। क्लाइव यानी कि शासक तो यानी कि क्लाइव मतलब कि बहुत ही अच्छा साहसी व्यक्ति था, और युद्ध के मामले में बहुत ही सफल था। ये जितने भी युद्ध इसने जीतने किए लगभग इसने इसमें सफलता ही इसको मिली। और जो है साम्राज्य विस्तार के मामले में भी ये ठीक ठाक अच्छा इसको सफलता मिल गई। लेकिन बात करें अगर प्रशासन की, तो प्रशासनिक मामले में प्रशासन के मोर्चे पर ये असफल दिखता है हमें। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा द्वैत शासन के टाइम पर कैसे जो है अकाल के टाइम पर बंगाल की 1 जनसंख्या मारी गई, और इतने कंपनी को भी लॉस हुआ। और कंपनी के कर्मचारी ने तो खूब सारा जो है पैसा लूटा। सिर्फ निजी व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा था। बाकी न बंगाल के लोगों का भला हुआ और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भला हुआ। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्लाइव जब यहाँ पर था गवर्नर, तो उसने खूब ढेर सारा यहाँ पर लूटपाट किया था। ढेर सारा यहाँ पर दस्तक का दुरुपयोग और भी जो है लूटपाट उसने खूब किया था। एक लुटेरा ही था एक तरीके से देखा जाए तो। सिर्फ गवर्नर था, उसको गवर्नर बना दिया गया था। बाकी उसने खूब सारा पैसा लूटा था। उसने पैसा लूटा, और जो उसके टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने भी ढेर सारा पैसा लूटा। क्लाइव ने हालांकि क्लाइव ने लूटपाट को रोकने की कोशिश भी की थी। जिससे अगर हम लोग बात करें तो जैसे बंगाल हो गया और ये मद्रास हो गया, तो क्लाइव ने क्या कहा कि जो बंगाल के अधिकारी हैं और मद्रास के अधिकारी हैं, अगर वो एक जगह पर रहेंगे तो ज़्यादा लूटपाट में अपना जो है माइंड खर्च करेंगे। क्लाइव ने क्या किया कि बंगाल के अधिकारी को यहाँ पर शिफ्ट किया मद्रास में, और मद्रास के अधिकारी को बंगाल में शिफ्ट किया। क्लाइव ने कहा कि इन लोगों को, चुट्टन को एक जगह पर रहने नहीं देना है। अगर ये ससुरा लोग एक जगह पर रहेगा तो ज़्यादा लूटपाट करेगा। उससे क्या होगा, जब वो लूटपाट करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जब लूटपाट में लग जाएंगे, तो अपना निजी व्यापार पर ज़्यादा उनका ध्यान रहेगा, कंपनी का इससे लॉस होगा। तो क्लाइव ने इसको भी रोकने की कोशिश की थी, हालांकि वह असफल रह गया था। लूटपाट कितना भी रोकने की कोशिश किया हो क्लाइव ने, कंपनी के अधिकारियों ने लूटपाट खूब किया था। तो इस कारण से भी क्लाइव की आलोचना की जाती है। लूटपाट को रोक नहीं पाया था ये कंपनी के अधिकारी, जो है खूब सारा इस स्टैंड पर लूटपाट करते हैं। और इसने लूटपाट को रोकने के लिए उसे साइन भी करवाया था कागज पर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, क्लाइव ने उनसे साइन भी करवाया था कि उपहार वगैरह नहीं लोगे, गिफ्ट वगैरह नहीं लोगे, लूटपाट नहीं करोगे। खुद तो लेता था उपहार, लेकिन दूसरों को साइन करवा रहा है कि भैया तुम मत लेना। तो भला बताओ, भला कोई मानेगा? तो इस पॉइंट्स को भी नोट करेंगे हम लोग। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्लाइव की आलोचना हम लोगों ने बात किया था जब हम लोग पलासी का युद्ध पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने बात किया था पलासी की सफलता कोई बड़ा युद्ध नहीं था। पलासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था, बल्कि एक विश्वासघात की सफलता, एक षड्यंत्र उसने क्लाइव ने रचा था। तो एक धोखेधड़ी की सफलता थी, अंग्रेजों को एक धोखेधड़ी की सफलता मिल गई थी। कोई यहाँ पर बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। क्लाइव ने, हम लोगों ने बात किया था कैसे कैसे उसने षड्यंत्र रचा था पूरा। और जो एक अमीचंद करके व्यापारी था, बड़ा व्यापारी था, तो उसको मीडिएटर का काम सौंप दिया था। क्लाइव ने कहा था कि तुम मतलब कि जो नवाब से असंतुष्ट लोग थे और क्लाइव, इन दोनों के बीच अमीचंद मध्यस्थता, मीडिएटर का काम करता था। क्लाइव बदले में उसको कुछ पैसे भी देता था।
तो हम लोगों ने बात किया था, क्लाइव ने उससे कुछ साइन वगैरह भी करवा लिया था कि चलो ठीक है, युद्ध के बाद हम लोग आपको इतना पैसा, ढेर सारा पैसा वगैरह देंगे। तो हालांकि वो फर्जी कागज था, बाद में क्लाइव ने फाड़ दिया था कि जाओ ससुरा, तुमको जो करना है कर लो, नहीं देंगे हम। तो वो भी चट्टा बोला कि अरे यार, किसका साथ दे दिए हम। तो षड्यंत्र और धोखाधड़ी इसने खूब किया था। प्लासी के युद्ध में हमें भर भर के देखने को मिलता है, इसने षड्यंत्र और धोखाधड़ी भी खूब किया था। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। इस कारण से भी क्लाइव की आलोचना की जाती है। क्लाइव ने, ससुरा ने भी खूब सारा जो है लूटपाट किया था, बढ़िया से एकदम। जब तक था इसने ढेर सारा पैसा यहाँ से लूटा था। जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, यहाँ से लूट लूट के जो है ढेर सारा पैसा कमा के जब ब्रिटेन जाते थे, तो वहाँ के जो और व्यापारी थे ब्रिटेन के, हम लोगों ने बात किया था, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया था कि पूर्वी एशिया से जो व्यापार करेगा, कोई अंग्रेज ही करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो जो और ब्रिटिश व्यापारी थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से जलते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भारत से खूब सारा पैसा कमा के जाते थे ब्रिटेन। तो जो और ब्रिटेन के व्यापारी थे, वो जलते थे यहाँ के अधिकारियों से। वो लोग, जो क्लाइव और यहाँ के और भी जो अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटेन के व्यापारी इनको नवाब नवाब कह के चिढ़ाते थे कि ये ब्रिटेन के नवाब हैं, ऐसा करके मतलब चिढ़ाते थे उनको, जलते थे वहाँ के लोग क्लाइव के ऊपर। क्लाइव ने खूब सारा जो है लूटपाट किया था भारत से, और करके जब जब ब्रिटेन गया था क्लाइव, उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी। तो इसके कारण भी क्लाइव के ऊपर मुकदमा भी चला था कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे क्लाइव के ऊपर, कि तुमने जो है ढेर सारा भ्रष्टाचार किया है। तो क्लाइव ने कहा था कि अभी हम लोगों ने अभी हमने जो छोड़ अभी मैंने जो छोड़ के आ, मैं जो छोड़ के आया हूँ भारत में, आप लोगों को उसकी अहमियत ही पता नहीं है। क्लाइव ने कहा था, बक्सर का युद्ध जब हो रहा था, तो क्लाइव ने कहा था, मैंने अपने नीचे जो जो है बंगाल, अवध और दिल्ली, इतना बड़ा क्षेत्र में छोड़ करके आया हूँ, और वहाँ पर मैंने ब्रिटिश साम्राज्य को रखा, ब्रिटिश साम्राज्य को आगे रखा, अपने निजी व्यापार से ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य को वहाँ पर जो है देखा। तो क्लाइव ने कहा, हमने इतना सारा ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वहाँ पर काम किया, इतना सारा रिस्क लिया। दूसरे कर्नाटक युद्ध में क्लाइव ने जो रिस्क लिया था, तो क्लाइव के ऊपर फिलहाल मुकदमा तो चला ही था, ब्रिटेन के संसद में क्लाइव के ऊपर मुकदमा चला था कि तूने ढेर सारा जो है भ्रष्टाचार किया, ढेर सारा पैसा लूटा है। तो क्लाइव मतलब कि एकदम उसके समाचारों में उसकी आलोचना होती रहती थी, मुकदमा चल रहा था उसके ऊपर, और समाचारों में, अखबारों में क्लाइव की आलोचना होती रहती। तो एकदम मतलब कि एकदम बीमार, आगे चल के वो बीमारी से भी ग्रस्त हो जाता है, और अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो सुनते सुनते एकदम मतलब परेशान हो जाता है, और माइंड भी उसका थोड़ा मतलब कि ऐसा हो गया था, बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, अपनी आलोचना सुनते सुनते एकदम परेशान हो जाता है। तो क्या करता है, चोट टांग के देखता है, अरे कहाँ है रे, चाकू कहाँ है, लाओ लाओ, चाकू लेता है और कहता है नहीं, अभी जीना नहीं हमको। ससुरा काट लेता है अपना ही गला, चाकू लेकर अपना गला काट लेता है। ऐसा देखने को मिलता है हमें आगे। क्लाइव को मतलब कि ऐसी उसकी मौत हो जाती है, फिर वो बीमारी से भी ग्रस्त हो चुका था, तो उसकी आलोचना लगातार हो रही थी, तो चाकू लेके अपना ही गला काट लेता है और चला जाता है इस दुनिया से। लेकिन क्लाइव जब तक भारत में था, उसने इतनी बड़ी बड़ी सफलता दिलाई थी। क्लाइव ने मतलब कि एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया था अंग्रेजों के सामने। क्लाइव ने दूसरे कर्नाटक युद्ध जीता, पलासी में सफलता दिलाई, और बक्सर के बाद संधिया की। तो जो जो क्लाइव का अनुभव था, क्लाइव ने उन सब अनुभव को पेश किया है, मतलब एक मॉडल को क्लाइव ने यूज करके दिखाया कि हाँ, ये मॉडल सही है। जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। क्लाइव की बात करें तो हम लोग ने देखा अभी उसके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य थे, और उसकी आलोचना क्यों की जाती है। और उससे आगे हम लोग बात करें तो क्लाइव ने सेकंड कर्नाटक युद्ध में सफलता दिलाई थी, पलासी के युद्ध में सफलता दिलाई थी, बक्सर के युद्ध के बाद संधिया की थी क्लाइव ने। तो क्लाइव के इन सब कार्यों से क्लाइव को जो समझ हुई थी, क्लाइव का जो अनुभव था, उस सब अनुभव को क्लाइव ने बताया था कि मतलब किसी भी अगर किसी भी राज्य को आप लोग हरा दिया, मतलब कि अंग्रेजों ने किसी भी राज्य को हरा दिया, तो उस पर डायरेक्ट शासन नहीं करना है। किसी भी क्षेत्र पर हमें धीरे धीरे अपनी जो है पकड़ को मजबूत करना है। अचानक से जैसे आज युद्ध जीत लिया, तो कल से अचानक से शासन स्टार्ट नहीं कर देना है। धीरे धीरे जो वहाँ का शासक है, उसके अधिकारों में धीरे धीरे कटौती करनी है, धीरे धीरे अपने अधिकारों को बढ़ाना है, ऐसे मतलब करते चलना है। और
युद्ध से पहले सामने वाले को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देना है कि वो युद्ध में लड़ ही ना पाए, इतना ज़्यादा सामने वाले को कमज़ोर कर देना है। और अगर मान लो कहीं पर उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है, कर्नाटक का जो अनुभव था क्लाइव को बंगाल में काम आया था। तो क्लाइव ने कहा था कि अगर कहीं पर उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है तो वहां पर भी हमें मीडिएटर का काम करना चाहिए, मीडिएटर का काम करना चाहिए। और उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है तो वहां पर हस्तक्षेप करना है, एक को शासक बनाना है, एक को पराजित करके दूसरे को शासक बना के अपना उसमें जो है फायदा लेना है। और मतलब कि सामने वाले को कितना कमजोर करना है कि लड़ ही ना पाए वो। जैसे हम भारतीय कहते हैं ना कि हमारा जो टारगेट है वो तो पवित्र होना चाहिए, हमारा टारगेट भी पवित्र होना चाहिए और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन यूरोपीय मॉडल कुछ और अलग तरीके से कहता है। यूरोपीय मॉडल ये कहता है कि नहीं, हमें मतलब कि हमारा जो लक्ष्य है हमारा वो हमें मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से मिल जाए, चाहे षड्यंत्र धोखाधड़ी, उसके लिए हमें मार काट जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, बस हमें मतलब युद्ध में सफलता मिलनी चाहिए। क्लाइव का मतलब कि यूरोपीय मॉडल ये कहता है कि हमें युद्ध में बस सफलता मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें षड्यंत्र धोखाधड़ी या फिर कुछ भी करना पड़े हम वो कर सकते हैं। इसे हम लोगों ने देखा था कि पलासी के युद्ध में क्लाइव ने कितना जो है धोखाधड़ी किया था। और जो अमीचंद करके था उसको कहा था हाँ युद्ध के बाद तुमको इतना सारा पैसा देंगे, उसके कागज को भी जो उस पर साइन करवाया था उसको भी फाड़ दिया था। तो मतलब कि क्लाइव का ये मॉडल था कि हमें जो है युद्ध में सिर्फ सफलता से मतलब है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और जो उसका अनुभव था क्लाइव का, वो सब अनुभव जो है भारत में अभी क्लाइव के बाद जो आगे के जो भी गवर्नर आएंगे वो सब इसी जो है क्लाइव के अनुभव को ही फॉलो करते चलेंगे। जो क्लाइव के स्टेप्स थे उन्हीं को ही फॉलो करते चलेंगे। कि अचानक से किसी क्षेत्र पर जो है अपना नियंत्रण कर लिया तो अचानक से कल से ही वहां पर शासन शुरू नहीं कर देना है, धीरे धीरे अपनी पकड़ किसी भी क्षेत्र पर बनानी है। युद्ध से पहले सामने वाले को इतना कमजोर कर देना है कि वो लड़ ही ना पाए। उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी को लेकर संघर्ष चल रहा है तो वहां पर मीडिएटर का काम करना है। तो ऐसे मतलब क्लाइव ने अपने सारे अनुभवों को प्रस्तुत किया था। तो जो इतिहासकार हैं वो कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि क्लाइव ने एक ऐसा रास्ता बनाया कि जिसको पैर नहीं है वो भी उस रास्ते पर दौड़ सकते हैं, और जिसको आंख नहीं है वो भी उस रास्ते को देख सकते हैं। यानी कि क्लाइव ने एक ऐसा रास्ता बनाया जिसको पैर नहीं है, यानी कि उस पर लंगड़ा भी चल सकता है और अंधा भी उस रास्ते को देख सकता है। तो क्लाइव ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, मॉडल यानी कि कुछ स्टेप्स क्लाइव ने प्रस्तुत किया था। क्लाइव ने यूज करके दिखाया था कि हाँ ये मॉडल अच्छा है, ये मॉडल ठीक है। क्लाइव ने प्रयोग करके दिखाया था। अभी क्या प्रयोग करके दिखाया था वो तो उसका जो अनुभव था, वो जो उसने युद्ध किया, कर्नाटक युद्ध, पलासी युद्ध जीता, बक्सर के युद्ध के बाद जो संध्या की उसने, तो क्लाइव का मतलब जो अनुभव था उन्हीं सभी अनुभवों को उसने प्रस्तुत किया था कि हाँ ये मॉडल ठीक है। और आगे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आगे के जो गवर्नर आएंगे क्लाइव के इन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्लाइव के इसी मॉडल को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।